बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 वेरिएंट 32, इसका मई जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको क्रैचिंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अलावा भी आपको 2021 से लेके 2018 तक मैंने सारे जो भी टर्म्स थे वो सबके पेपर वहाँ कराए हुए हैं, तो सब जाके आप देख सकते हैं। इट्स ऑल फ्री जस्ट टू फैसिलिटेट यू कि आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बेहतर हों। प्रैक्टिस के लिए इतना रिसोर्स शायद ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिले, और प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स जो हैं वो सबसे बेहतर रिसोर्स होते हैं, क्योंकि यू नो कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर सेट करता है और वही चीज़ें टाइम एंड अगेन रिपीट हो रही होती हैं। तो अगर आप 5 to 6 ईयर्स के पेपर कर लेते हैं मॉक एग्ज़ाम के थ्रू, खुद से करते हैं और यू आर कॉन्फिडेंट कि आप चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, तो टेक माई वर्ड्स के यू विल बी गेटिंग इंशाल्लाह A+ इन योर एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 बिजनेस एक्विजिशन से रिलेट्स करता है। एलन एंड बॉबी वर इन पार्टनरशिप। एलन एंड बॉबी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2 की रेशो से ये अपने बिजनेस को जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनको शेयर करते हैं। 3:2 का मकसद है ये 5 हो जाते हैं, तो 3/5 और 2/5 ये इनकी रेशो है, ये आपको पता होगी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये। आगे कहते हैं द पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। ये आपके पास इन्होंने की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है, और ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, और वी काउंट देम वी कम 565,000 जो है ये इसका टोटल होता है। करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलता है वो नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं, और करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट्स आपको विद इन अ ईयर मिलता है। तो इन्वेंट्री है आपकी डेफिनेटली विद इन 1 ईयर या तो सेल हो जाएगी। आप इसके अंदर प्लस माइनसेस होते रहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है, यू हैव टू रिसीव दिस मनी फ्रॉम योर कस्टमर। एंड बैंक है 52,000 कैश पड़ा हुआ, तो ये 222,000 आते हैं। इन दोनों को जमा करें तो टोटल एसेट्स आपके $785,000 के होते हैं। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर एलन का कैपिटल 400,000 का है और बॉबी का 320,000 का है, 720,000 टोटल होता है। करंट एसेट्स के करंट अकाउंट्स यानी दे आर मेंटेनिंग द सेपरेट करंट अकाउंट्स, जिसके अंदर ईयर्स बाय ईयर्स जो मूवमेंट हो रही होती है वो होती है, और फिक्स नेचर की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जाती हैं। पार्टनरशिप के ऊपर मेरा पूरा एक फोल्डर मिलेगा आपको अगर आप क्रंचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर वो आप कर लें तो वो सारे मैंने कंसेप्चुअली, अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट सही नहीं है तो वहाँ जाकर देख लें, वो कंसेप्चुअली मैंने चीज़ें समझाई हैं। तो कि ये सब क्या होता है। एलन का डेबिट बैलेंस है 6,000 जो है, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस में दिया हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस कहलाता है, और नॉर्मल जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। यानी अगर मैं समझना चाहूँ तो द पार्टनरशिप हैज़ टू रिसीव $6,000 फ्रॉम एलन एंड विल गिव $25,000 टू बॉबी। ये 19,000 होता है। करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल 46,000 की दी हुई है। अ कंपनी ML लिमिटेड एक्वायर्ड Allen and Bobby's partnership business on 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को ML लिमिटेड ने एक्वायर्ड कर लिया। बिजनेस एक्विजिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंपनी एक्वायर्ड ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट एंड ए मोटर व्हीकल। बैंक को छोड़ दिया इन्होंने और मोटर व्हीकल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एक्वायर्ड कर ली। द मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर। मोटर व्हीकल जो है बाय एलन ने ले ली एट ए वैल्यू ऑफ $18,000 की। द पार्टनरशिप पेड $45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, और पार्टनरशिप ने खुद पे कर दिया ट्रेड पेबल को $45,000 में। ये ट्रेड पेबल एक्चुअली $46,000 का था। अगर आप $45,000 का इसको पे कर रहे हैं तो इट मीन्स $1,000 आपका गेन है, प्रॉफिट है आपका जो पार्टनरशिप के अंदर बटेगा, ये गेन है आपका। आप देख भी सकते हैं $46,000 का ट्रेड पेबल था, $45,000 अगर पे कर रहे हैं तो 1,000 का बेनिफिट है। द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय MM लिमिटेड ने ये जो टेकन ओवर कराया वो किस तरीके से कराया है। लैंड एंड बिल्डिंग को उन्होंने $410,000 का लिया है, इक्विपमेंट को ये लिया है $132,000 का। अगर आप ऊपर देखें तो आपको लगेगा
कि $350,000 की बिल्डिंग थी जिसको $410,000 में इन्होंने लिया। इक्विपमेंट अगर आप ऊपर देखें तो इक्विपमेंट मेरे भाई आपके पास है $158,000 की, और इक्विपमेंट जो है इन्होंने कितने की ली है, $132,000 की। मोटर व्हीकल ये आ गई, इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी है, ट्रेड रिसीवेबल $88,000 का है, तो $730,000 जो है इनका अमाउंट बनता है। The goodwill of the partnership was also agreed at $40,000। गुडविल $40,000 की है, तो हम अगर $40,000 इसके अंदर प्लस कर लें, देखिए बिजनेस ये $40,000 ओवर एंड अबव आप दे रहे हैं, ये गुडविल है, इन दोनों को अगर प्लस करें यानी $730,000 के तो इन्होंने एसेट्स लिए, 40,000 फर्दर गुडविल की टर्म के अंदर दे रहे हैं, तो ये 770,000 बनता है, और ये बिजनेस कंसिडरेशन कहलाती है। इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड बिजनेस कंसिडरेशन, कि जो इनको ये बिजनेस MM लिमिटेड को जो पड़ा है वो इतने में पड़ा, बिजनेस कंसिडरेशन। तो बिजनेस कंसिडरेशन जो है वो $770,000 की बनती है। आगे कहते हैं द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड, परचेज कंसिडरेशन को सेटल्ड किया बाय $1 ऑर्डिनरी शेयर्स इन MM लिमिटेड एट ए वैल्यू ऑफ $1.40 पर शेयर। द शेयर्स वर स्प्लिट बिटवीन एलन एंड बॉबी। $1 का शेयर था, मार्केट में $1.40 का ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट वैल्यू इसकी इतनी बनती है, और मार्केट वैल्यू के ऊपर ही इसकी पेमेंट हुई है। और अगर $770,000 को मैं डिवाइड कर दूँ 1.4 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। अगर आप $770,000 को डिवाइड करें 1.40 से तो 550,000 आते हैं, और क्योंकि पर शेयर की वैल्यू भी $1 है, तो $550,000 एक्चुअली आपके शेयर्स की अमाउंट हो गई। और शेयर प्रीमियम जो है वो कितना है, तो डेफिनेटली अगर मैं 770,000 में से इसको माइनस कर दूं तो 220,000 बनता है। 220,000 वैसे भी इस 550,000 जो नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, अगर आप इसको $40 से 0.40, क्योंकि 0.40 प्रीमियम है, तो आप देखें इसको 0.40 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा एग्जैक्टली आपके पास $220,000। 220,000। तो ये आपने स्प्लिट कर दिया, आपको यहाँ पता चल गया कि शेयर्स कैपिटल जो है 550,000 का है और शेयर प्रीमियम 220,000 का है। देखिए ये अभी मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। देखिए बिजनेस एक्विजिशन में जो बात समझने की है वो एक ये है कि आप एज्यूम योरसेल्फ द अकाउंटेंट ऑफ MM लिमिटेड। तो जब आप MM लिमिटेड की चीज़ें कर रहे हो तो अपने आप को एज्यूम करें कि आप MM लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं, एंड थिंक लाइक इट। आप इस तरीके से सोचें तो देखिए MM लिमिटेड के पास क्या आ रहा है, फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस प्राइसेस और कॉस्ट जो दी हुई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। थिंक लाइक इट कि MM लिमिटेड के पास क्या है, तो एक्चुअली तो MM लिमिटेड के पास ये चीज़ें आई हैं, इसके बदले जो दिया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये MM लिमिटेड की ट्रीटमेंट सिर्फ इतनी होगी। अब आते हैं हम शेयर होल्डर्स एलन एंड बॉबी के पास। जब एलन एंड बॉबी से रिलेटेड आप चीज़ें करें तो अपने आप को एज्यूम करें कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ एलन एंड बॉबी। एलन एंड बॉबी का बिजनेस जो है वो क्लोज हो रहा है। अगर हम देखना चाहें कि एलन एंड बॉबी को प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस क्या हुआ, तो हम एलन एंड बॉबी के लिए प्रीवियस जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चीज़ें दी हुई हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यार थी कितने की चीज़ें और एक्चुअली गई कितने के अंदर, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस जो कुछ होगा इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्हीं पार्टनरशिप के अंदर। तो देखें ये जो 565,000 के जो एसेट्स थे इनकी बुक्स में एलन एंड बॉबी की बात कर रहा हूँ। पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड्स का मांगा क्या है इसने। रिक्वायर्ड में कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के ऊपर मतलब ये जो भी ट्रांजेक्शन हुई है इसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए आप एलन एंड बॉबी के अकाउंटेंट हैं। थिंक लाइक इट कि आपके पास था क्या और बेचा कितने में आपने। तो बेचा तो आपके पास 770,000 का आपने बेचा है और वो स्प्लिट हो गया है दो के अंदर। तो अगर 770,000 के अंदर बेचा आपने, इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो $385,000 एक पार्टनर के हिस्से में आया, इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम। तो
ये तो आपने बेचा था, हर एक के हिस्से में $385,000 आए। आपके पास जो था वो क्या था, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स हैं, आप इसको लिखेंगे। इन्वेंट्री भी चली गई, ट्रेड रिसीवेबल भी चला गया, तो ये तो अब आपके पास बचे ही नहीं है, तो आपने दे दिए। तो ये लेकिन ये थे आपके पास, तो इनकी वैल्यू आप लिखेंगे अपने पास। ट्रेड पेएबल की पेमेंट, बैंक आपने बेचा नहीं है, बैंक तो डेफिनेटली ना जाता है, तो इसलिए ये आपके पास ही पड़ा हुआ है। इसके अलावा ट्रेड पेएबल की पेमेंट आपने खुद करी है, इसके ऊपर 1000 का आपको गेन हुआ है, तो ये 1000 का गेन ये आपका प्रॉफिट है। और बाकी ये जो एसेट्स आपके थे इनको हम प्लस कर लेंगे। एसेट्स कौन से प्लस करेंगे, 565,000 ये हैं, और दो एसेट्स आपके पास ये हैं, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, इनको प्लस कर लेंगे। इसके अंदर जो गेन हुआ है आपको, ये भी ये फिर गेन है आपका, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे। और बाकी इसको कंपेयर करेंगे कि व्हाट वी आर गेटिंग, कि हमारे पास आ क्या रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा। बहुत सिंपल टेक्निक्स है इसकी। अब देखें परचेज कंसिडरेशन के अंदर, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन में 770,000 जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ। मोटर व्हीकल एलन ने ले ली, ये भी पैसा आपके पास आएगा। 18,000 की एलन ने व्हीकल ली है, तो ये भी आपके पास पैसा आया। अब जो कुछ आएगा वो बटेगा, तो एक्चुअली ये भी आप उसके अंदर प्लस कर दें, मोटर व्हीकल एलन। उसके बाद ट्रेड पेएबल का डिस्काउंट, ये प्रॉफिट था, मैंने कहा था, ये भी कर लें। तो परचेज कंसिडरेशन अगर हम देखें कि हमारे पास आ क्या रहा है, तो परचेज कंसिडरेशन 770,000 की, एलन के पास से पैसा आएगा $18,000, वो आपने प्लस कर लिया। ट्रेड पेएबल की जो पेमेंट पे आपको फ़ायदा हुआ है, डिस्काउंट मिला है, वो प्लस कर लिया, 789,000 आ गए। इसके अंदर से आपके पास था क्या जो आप दे रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था अभी, इन्वेंट्री मैंने बताई थी, ट्रेड रिसीवेबल बताया था, इन तीनों को प्लस कर लें और 789,000 में से माइनस करें, तो 789,000 ज़्यादा है और जो एसेट्स आपके थे वो कम थे, तो आपको प्रॉफिट हुआ 56,000 का। इसको 3/5 और 2/5 जो मैंने बताया था उसके अंदर आपने एलोकेट किया। 56,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 5, ये एलन का शेयर आपके पास आ गया 33,600, और बॉबी का शेयर जो है 2/5 है, तो वो $22,400 आ गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल है। बिजनेस कंसिडरेशन के अंदर यू हैव टू थिंक लाइक इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट की। सो वट एवर यू आर डूइंग, और जो आपसे जब वो मांगता है तो एज्यूम योर सेल्फ द अकाउंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर, आई वांट टू से जो भी आपका पार्टनरशिप है तो उसका अकाउंटेंट एज्यूम करें आपके पास, तो आपको करने में आसानी होगी सवाल। जैसे अभी हमने करा तो हमने ये देखा कि यार पार्टनरशिप के पास था क्या और वो उसके बदले में मिल क्या रहा है, बस ये दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस आपके पास निकल आएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल था, आपने देखा कि आसानी से हो गया। और अगले के अंदर आते हैं सवाल में, तो वो पूछता है आपसे कि प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन कॉलमनर फॉर्म टू शो द क्लोजिंग एंट्रीज, के क्लोजिंग एंट्रीज को शो करें। अब जब कैपिटल अकाउंट्स आप बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस बंद होने जा रहा है, नॉर्मली वी कीप द सेपरेट करंट अकाउंट्स हम सेपरेट रखते हैं, लेकिन एज द बिजनेस पार्टनरशिप ही ख़त्म हो रही है अब, तो जो करंट अकाउंट्स हैं उनको भी फिर हम क्लोज करेंगे इसी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो बॉबी का देखिए कॉलमनर फॉर्म के अंदर हमने बनाया, ये डेबिट साइड है एलन एंड बॉबी की, और ये क्रेडिट साइड है एलन एंड बॉबी की। ये लाइन टी अकाउंट फॉर्म के अंदर आ गया। बैलेंस बीडी, इनके कैपिटल कितने कितने थे, एलन का कैपिटल दिया हुआ है आपको सवाल में 400,000 का, और बॉबी का 320,000 का दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 400,000, 32,000 गिवन थे। एलन का डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, बॉबी का 25,000 का क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। देखें करंट अकाउंट बॉबी का क्रेडिट साइड पे आ गया 25,000 का, और करंट अकाउंट एलन का डेबिट साइड के ऊपर आ गया 6,000 का। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऊपर से हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। एलन का 33,600 है और बॉबी का 22,400 है, ये आपने कर दिया। उसके बाद मोटर व्हीकल, क्योंकि एलन ने लिए तो एलन का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और मोटर व्हीकल क्रेडिट होगी 18,000 से। एमएम लिमिटेड के पास से क्या आया, तो एमएम लिमिटेड को हम क्या करेंगे, ये भी इनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और वो कितने कितने से होगा, 385,000, क्योंकि कैपिटल के बदले इनको शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम फॉर्म के अंदर शेयर कैपिटल इनको मिल गया।
अब जब ये आपने कर लिया, शेयर कैपिटल हो गया, मोटर व्हीकल हो गई, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गई, तो फिर इनका आप टोटल करें और देखें कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। एलन की अगर आप 400 और 433,600 बनता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड इसकी कम है, नज़र भी आ रहा है, तो उसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि आप बैलेंस करेंगे बैंक से कि जिसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको पे करना है, उसकी डेबिट साइड कम है तो बैंक लिखकर जितना डिफरेंस है, जैसे एलन की क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा थी 24,600 से, ये बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी इसको, और बैंक के थ्रू पेमेंट करने के बाद में ये किस्सा जो है वो ख़त्म हो गया। ये आपने देखा किस तरीके से हुआ। उसके बाद में आप आगे आए, एलन को, बॉबी को देखें, बॉबी की डेबिट साइड ज़्यादा है, 385,000 ज़्यादा थी क्रेडिट साइड से, तो बॉबी से फिर पैसा आपको मिलेगा, कितना मिलेगा बॉबी से, $17,600 आपको मिला। तो $17,600 आपको मिल गया और आपके पास देखिए इसने बैंक का आपसे लेजर मांगा नहीं है, लेकिन समटाइम्स वो बैंक का लेजर भी मांगता है। तो बैंक का लेजर अगर वो मांगता, तो आप देखें बैंक का लेजर, बैंक का जो डेबिट है उसने मांगा नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लोज, सो डेफिनेटली देयर शुड नॉट बी एनी बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, जस्ट टू चेक इट आउट कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बैंक का आप सिंपल देख लें कि बैंक का डेबिट बैलेंस आपके पास 52,000 पड़ा हुआ था, आपने बैंक के अंदर 52,000 लिख दिया। लिखने के अंदर आप लोग थोड़ा सा बेयर करें मेरे साथ, ये सॉफ्टवेयर का मसला है और ये सही नहीं हो रहा है। 52,000 का डेबिट बैलेंस था जो गिवन था, 17,600 आपके पास बॉबी के पास से आया। तो आने का मकसद ये है कि पार्टनरशिप के अकाउंट में आएंगे तो 17,000 आप अकाउंटेंट है, आपके पास 17,000 आए। बैंक आपने पेमेंट कर दी 24,600 की, आपने एलन को पेमेंट करी है, जब पेमेंट करी तो फिर वो क्रेडिट साइड के ऊपर आएगी, और $45,000 जो है वो आपने क्रेडिटर्स को पे किए थे ट्रेड पेबल में, ये देखें क्रेडिट साइड के ऊपर आ गए। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो बचना कुछ नहीं चाहिए, 24,000 प्लस 17,000 को आपने प्लस किया तो 52,000 प्लस 17,000 इट कम 69,000, ये 69,000 आपके पास आता है। यहाँ देखें ये 24,000 क्रेडिट के अंदर है आपके पास, और 24,000 के अंदर आपने 45,000 प्लस करा तो 69,000 आपके पास आ गया। इसका मकसद है बैंक जो कुछ था ये भी क्लोज हो गया, ये मांगा नहीं है उसने, लेकिन समटाइम्स you are required to prepare the bank account, so your concept should be clear, everything is going to be closed, so definitely there should not be left in the bank account or everything is just going to be closed। तो बैंक भी क्लोज हो गया आपके पास, ये आपने देख लिया किस तरीके से हुआ है। और अगेन आप पार्टनरशिप के अकाउंटेंट थे और जो आपने ये सवाल करा, पार्ट करा, बात है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन MM लिमिटेड बुक्स टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। आप MM के अकाउंटेंट बन के सोचें आया क्या है आपके पास। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस कॉस्ट जो दी हुई थी, जो आया है आपके पास वो मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ। 730,000 के ये आपके पास एसेट्स आए हैं, इसके बदले आपने शेयर कैपिटल जो है उसको इशू किया है 550,000 का, और शेयर प्रीमियम है 220,000 का। यही एंट्री है पूरी की पूरी। 401,000 ये 40,000 बाकी तो दिया हुआ था, गुडविल 40,000 की प्लस कर दें, 550,000 का शेयर कैपिटल आपने इशू कर दिया, शेयर प्रीमियम आपने दिया 220,000 का, ये 770,000 टाइप बैक होता है और ये जर्नल एंट्री है। दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर आपकी समझ में कंसेप्चुअली चीज़ें आती हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। डिफाइन द टर्म इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसकी वैल्यू तो होती है लेकिन कोई आइडेंटिफाइबल होता है। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स के, मॉनेटरी एसेट्स नहीं होता लेकिन नॉन मॉनेटरी एसेट्स होता है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस से गुडविल हमने दी है। अब गुडविल हमने किस बात की दी, नॉर्मली देखें बिजनेस एक्विजिशन क्यों होती है। बिजनेस एक्विजिशन या तो वर्टिकल होती है। वर्टिकल क्या होती है, वर्टिकल ये होती है कि एक ही जैसी बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का किसी का बिजनेस है
और फर्नीचर का एक कंपनी है, एक छोटा सा पार्टनरशिप के अंदर भी कुछ लोग फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं, उनका फर्नीचर बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो कंपनी है वो उनको ज़्यादा पैसे देके एक्वाइर कर लेती है। वर्टिकल माने सेम लाइन ऑफ बिज़नेस के अंदर अगर एक्विजिशन हो रही है तो वर्टिकल एक्विजिशन कहलाती है। हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? हॉरिजॉन्टल ये होती है कि साइड में से फर्नीचर का बिजनेस है लेकिन उसने फूड के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, एक्वायर कर लिया, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन। लेकिन एक्विजिशन हमेशा जब होती है जब डेफिनेटली ऐसे जैसे एलन एंड बॉबी ये अगर बिजनेस कर रहे थे तो इनके बिजनेस में जान थी, कुछ ना कुछ था जो एमएम लिमिटेड जो है इंटरेस्टेड हुई कि इनके बिजनेस को एक्वायर्ड करे। वो जो कुछ होता है जो अट्रैक्ट करता है एक्चुअली वो गुडविल होती है कि बिजनेस चल बहुत अच्छा रहा है, लोकेशन बिजनेस की बहुत अच्छी है, उसका स्टाफ बहुत अच्छा है, उनकी उनकी जो डीलिंग्स है कस्टमर्स के साथ वो बहुत अच्छी है, रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेनिफिट पहुंचाती हैं एक्वायर्ड करने वाले को, और उसे लगता है कि अगर मैं इस बिज़नेस को एक्वायर्ड कर लूँ सो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स ओवर एंड अबव। जो वो पे कर रहा होता है वो इसीलिए पे करता है क्योंकि ही विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स मोर देन ही गेव टू द पार्टनरशिप। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, लाइक जैसे कॉपीराइट्स हो गए, पैटेंट्स हो गए, ये भी इंटेंजिबल के अंदर आते हैं सारे के सारे। और आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। डिस्कस द रीज़न वाई द परचेज कंसिडरेशन ऑफ मोर देन 730,000, क्यों थी 730,000 से ज़्यादा? तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। एमएम लिमिटेड पेज 40,000 above the total value of tangible assets acquired is purchase goodwill. Purchase goodwill is the excess of consideration over the fair value of the net assets acquired. Goodwill will bring future economic benefits to MM Limited, as I told you before. Goodwill is created over time through good reputation because of high quality product, location, good relationship with customer, loyalty customer, and a team of competent and efficient staff. This is all I told you before. This is goodwill. If you're running a business, you have good courtesy with the customers, you have a very good product, or your location is excellent, and you have worked over a period of time to build all of these, so definitely you are entitled to get more than the assets, physical assets. This more than is called goodwill. तो ये आपके पास हो गया। Advise the director whether or not they should have paid more than 730,000 for the partnership. बिल्कुल पे कर देना चाहिए अगर वो समझते हैं तो। The company will receive future economic benefits in excess of 40,000 paid, और against ये it is difficult to accurately value the goodwill. ये जजमेंटल कॉल होती है, एक्यूरेटली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जजमेंटल कॉल होती है। अगर एमएम लिमिटेड की जजमेंटल कॉल है गैलन एंड बॉबी की पार्टनरशिप जो है अच्छी है और उनकी कोई लोकेशन अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स इन एक्सेस ऑफ $40,000 विच वॉज पेड एज ए गुडविल। तो दिस इज़ ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ख़त्म होता है। होप आपकी समझ में आया होगा बिजनेस एक्विजिशन कैसे करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।